हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हंसमार्क कोडिंग एरा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज करने वाले हैं हम प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम? जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग आज बनाने वाले हैं एक मैकेनिकल कैलकुलेटर, मींस एक फंक्शनल कैलकुलेटर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी पाइथन में? आवर रिक्वायरमेंट्स, तो हमारा होगा दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हम दो वेरिएबल में अपना नंबर स्टोर कराएंगे तभी तो उसको प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। देन उसके बाद हमको कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब कंडीशंस की रिक्वायरमेंट क्यों होगी वो चीज़ को समझना। हम यूज़र से पूछेंगे ना कि आप एडिशन कराना चाहते हो, कि सब्सट्रैक्शन कराना चाहते हो, कि मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हो, कि डिवीज़न कराना चाहते हो, तो वो कंडीशंस हम पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक लूप चलाएंगे। अब लूप क्यों चलाएंगे? क्योंकि अब यूज़र से फिर से पूछना पड़ेगा कि भाई आप आगे फिर से कैलकुलेशन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। अगर आप फर्दर कैलकुलेशन करना चाहते हो देन आप एक लूप चलाइए भाई, उस लूप में फिर से वही सेम कैलकुलेशन करवाइए उनसे। ठीक है, उसके बाद एक लूप ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। जब वो कैलकुलेशन नहीं कराना चाहेंगे तो हम लूप ब्रेक तो करेंगे ना। तो ठीक है, तो एक लूप ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं हम VS कोड में। ठीक है, मैंने वैसे प्रोग्राम बना रखा है बट मैं फिर से स्क्रैच टू एकदम पूरा एक फंक्शनल प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, हर चीज़ आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, और चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ आवर VS कोड, ये मैंने बना रखा है। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, मैं project.py एक फ़ाइल बनाया हूँ। चलो, अब इसमें मैं बनाता हूँ। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी? हमारी रिक्वायरमेंट्स थी दो वेरिएबल। तो पहले दो वेरिएबल लेते हैं। a इक्वल्स टू, हम फ्लोट में ले लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा फ्लोट में। फ्लोट इनपुट, ठीक है, इंटर दी फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब दूसरा क्या रहेगा? दूसरा भी b रहेगा हमारा वेरिएबल फ्लोट। ठीक है, इनपुट इंटर दी सेकेंड नंबर। ओके, सेकेंड नंबर आप दे दीजिए। अब हमारा क्या इनपुट होगा? अब हमारा इनपुट होगा कि आप कौन सा ऑपरेशन कराना चाहते हैं। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो हम एक काम करेंगे, ऑपरेशन कराने के लिए हम यूज़र से इनपुट नंबर्स में ही लेंगे। ठीक है, हम नंबर्स में ही इनपुट लेंगे। जैसे 1 2 3 4 एक इनपुट लेंगे, जिसमें 1 को हम असाइन करेंगे कि वो एडिशन करेगा, 2 को असाइन करेंगे कि वो सब्सट्रैक्शन करेगा, 3 को असाइन करेंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, एंड 4 को असाइन करेंगे डिवीज़न करेगा। ठीक है, तो एक ऑपरेशन के लिए मैं ओ ले रहा हूँ, ओ। ठीक है, ओ में मैं किस फॉर्मेट में इनपुट कराऊंगा? इंट फॉर्मेट में, हमेशा याद रखना इंट फॉर्मेट में, क्योंकि फ्लोट में कराओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कंडीशन लगाने में। ठीक है, इंटर इंटर देखो क्या लिखेंगे हम, इंटर 1 फॉर एडिशन। ओके, 1 फॉर एडिशन। उसके बाद हम लाइन चेंज करेंगे बैकस्लैश n से। लाइन चेंज क्यों करेंगे बॉस? तो लाइन चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि हमको दिखाना है ना कि 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, वो दिखाना पड़ेगा इसीलिए। ठीक है, तो 1 फॉर एडिशन, फिर इंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की स्पेलिंग गलत हो गई, मल्टीप्लिकेशन। ओके, फिर बैकस्लैश n, उसके बाद इंटर 4 फॉर डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के लिए इंटर 4 करेंगे। उसके बाद फिर बैकस्लैश n करेंगे, हम यूजर से बोलेंगे इंटर दी वैल्यू। तो इंटर वैल्यू, आप वैल्यू इंटर कीजिए बॉस। ठीक है, आप इंटर कीजिए। अब देखो, पहले तो एक नॉर्मल सा बनाते हैं कि अब क्या जरूरत पड़ेगी। अब जरूरत पड़ेगी कंडीशंस की। ठीक है, कंडीशंस की। अब कंडीशन में क्या रहेगा? तो हम कंपेयर करेंगे कि अगर हमारा ओ जो है 1 दिया यूजर ने तो एडिशन करेंगे बॉस। ठीक है, अब हमारा 2 रहेगा तो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे।
3 रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 रहेगा तो डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन लगाते हैं इफ ओ इक्वल्स टू 1। ठीक है, ओ अगर 1 के बराबर है तब हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एडिशन इज क्या, a प्लस बी। ठीक है, फिर अब कंडीशन दूसरा लगाएंगे एलिफ ओ इक्वल्स टू 2, अगर वो 2 के बराबर अगर हो जाता है तब, तो 2 के बराबर हो जाएगा तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, अच्छा प्रिंट सबट्रैक्शन इज कॉमा a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। फिर एक कंडीशन लगाएंगे एलिफ क्या, इक्वल्स टू 3। ओके, तब हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट मल्टीप्लीकेशन इज a मल्टीप्लाई b। अब देखो, हम एक नया वेरिएबल ना ले करके अब नया वेरिएबल लें फिर उसमें स्टोर कराएं तो हमारा मेमोरी ज़्यादा खाएगा। तो हम जितना कम मेमोरी में जितना रिलायबल हम अगर कोड करते हैं, जितना रिलायबल अगर हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो बेस्ट रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट रिटर्न करा रहे हैं, डायरेक्ट रिटर्न, नो एक्स्ट्रा मेमोरी का कंजप्शन। ठीक है, चलो अब देखो, अब बोलोगे कि सर अब तो आप एल्स ले लो भाई, एल्स के बाद हम डायरेक्टली प्रिंट करा देंगे डिवीजन। नहीं, क्यों नहीं, अब भाई यूज़र अगर 1 के जगह सॉरी 4 के जगह यूज़र अगर कुछ और नंबर दे दे तो तब भी तो चल जाएगा डिवीजन के लिए, तब भी तो चल जाएगा ना। तो नहीं करेंगे ऐसा, तब हम क्या करेंगे, एलिफ 0 इक्वल्स टू 4 हम यही रखेंगे, सॉरी ओ इक्वल्स टू 4 हम यही रखेंगे कि भाई वो 4 देगा तभी हम डिवीजन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा प्रिंट डिवीजन इज क्या, a डिवाइड बाई b। चलिए इतना तो हो गया, चलिए इतना प्रोग्राम तो बन गया बॉस। अच्छा, यहाँ प्रिंट में p डबल डबल हो गया तो मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ। ओके, चलो मैं इतना रन कराता हूँ, चलो मैं इतना रन कराऊँ। तो हमसे पूछा जा रहा है इंटर द फर्स्ट नंबर, चलो मैं 5 दे रहा हूँ, 4 दे रहा हूँ सेकेंड नंबर अपना। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि 1 2 3 4 में से दीजिए भाई कि जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अब रिस्पेक्टिवली जो कराना चाहते हैं वो बताइए। तो मैं चलो 3 दे देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए मैंने 3 दे दिया, तो मल्टीप्लिकेशन तो हमारा आ गया 20, मतलब 20.0 आपका आ गया। ठीक है, 5 4 जा 20 होता भी है, ये तो हो गया बॉस। ठीक है, अब क्या है कि एक नॉर्मल कैलकुलेटर बन गया। हमको क्या करना है कि यूजर से बार बार कैलकुलेशन करवाना है, मतलब यूजर से पूछना है कि भाई आगे आप कैलकुलेशन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, समझ रहे हो। मतलब कैलकुलेटर मतलब क्या, जैसे मेरे पास कैलकुलेटर होगा, वेट अ मिनट, ओके, एंड दिस इज माय कैलकुलेटर, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है। एंड ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या रहता है कि आपने कुछ भी किया, जैसे 456 प्लस मैंने 8 किया, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया, मेरा 464 आया। ठीक है, अब 464 आया तो क्या करना है कि भाई यूजर से मतलब फिर से ये क्लीन करके हम दूसरा काम करा सकते थे ना, तो हमको भी वही करना है कि भाई आपको अगर दूसरा काम कराना है, ठीक है, आपको अगर दूसरा काम कराना है तो आप बताइए कि आप फिर से हमको एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कराना है, तो वही काम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या कोड लिखेंगे बॉस, तो उसके लिए कोड लिखेंगे, पहले एक इनपुट कराएंगे, O1 दे दिया मैंने इनपुट में। ठीक है, वो भी इंट फॉर्मेट में रहेगा। अब उसमें इनपुट क्या होगा, भाई इनपुट क्या होगा वो समझना। इनपुट जो है हमारा, अब हम इनपुट कराएंगे कि आपको फर्दर कैलकुलेशन करवाना है। अगर आपको फर्दर कैलकुलेशन करवाना है तो आप 0 दीजिए, नहीं तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करवाना है तो आप 9 दीजिए। ठीक है, तो मैं इसमें मैसेज लिखूंगा कि इंटर 0 फॉर फर्दर कैलकुलेशन। ठीक है, इंटर 0 फॉर फर्दर कैलकुलेशन। ठीक है, अब फर्दर कैलकुलेशन आपको कराना है तो 0 दीजिए, अदरवाइज 9, आप 9 दीजिए। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया बॉस कि आप ये कैलकुलेशन कराएंगे। अब क्या हम कंडीशनल स्टेटमेंट फिर से लगाएंगे क्या, नहीं। अब
एक बार चलेगा फिर दोबारा भी तो चलाना है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब लगेगा लूप, दैट इज आइटरेटिव स्टेटमेंट। मैंने बताया था ना रिक्वायरमेंट में लूप लगेगी, तो अब लूप लगाएंगे। यहां पे कौन सा लूप लगाएंगे? वाइल लूप लगाएंगे। वाइल O1 इक्वल्स टू अगर जीरो होता है तब, अगर जब तक जीरो है, जब तक जीरो है तब क्या होगा? फिर से इनपुट कराएंगे यूजर से, और ये सारी चीजें फिर से इनपुट कराएंगे, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको मैं सब आइडेंट पूरा जो है इंडेंटेशन सही कर दूं इसका। ठीक है, इंडेंटेशन सही कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको तो पूरा पूरा लेना था ना, ओ सॉरी फॉर दैट। यहाँ से मैं, चलो फिर से मैं बना ही दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब यूज़र से भाई फिर से नंबर लेंगे। ठीक है, यूज़र से हम नंबर लेंगे, ए बी भाई मुझे बताइए। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन कराना है वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, अब इतना तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो कंडीशन हमने लगाया था, ओके मैंने ये कर दिया। ठीक है, ये सारी कंडीशन जो मैंने लगाई थी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये भी कॉपी करेंगे यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, सबका इंडेंटेशन सही करेंगे। ठीक है, सबका इंडेंटेशन सही करेंगे। वेट अ मिनट, सबका इंडेंटेशन सही होगा। ठीक है, इंडेंटेशन सही करते हैं। सबका इंडेंटेशन सही करते हैं। एलिफ, अरे रे रे, ई, यस, एंड दिस, सबका इंडेंटेशन सही करो भाई। ठीक है, ओके एंड ओके। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया भाई कि मतलब हमारा जो है एक नॉर्मली सा हमारा भाई यूज़र से इनपुट ले ले रहे हैं। ठीक है, मैं इसको किल कर दूँ। ठीक है, यूज़र से इनपुट ले ले रहे हैं, फिर से कैलकुलेशन करवा दे रहे हैं, फिर उनसे पूछ रहे हैं कि भाई कैलकुलेशन करना चाहते हो तो ठीक है 0 दो, नहीं तो अदरवाइज़ 9 दो। अच्छा, अगर कैलकुलेशन उन्होंने फिर से करवाना है, उनको कैलकुलेशन फिर से करवाना है, ठीक है, इसके बाद जब वो फर्दर कैलकुलेशन करा लिए उसके बाद अगर उनको कैलकुलेशन कराना है, तो हम फिर से इनपुट लेंगे ना यूज़र से कि आप मुझे फिर से बताओ कि आपको फिर कैलकुलेशन कराना है क्या। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। एंड कहाँ गया, ओके यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी, कि आप फिर से बताओ कि आप फिर से कैलकुलेशन कराना चाहते हो क्या। तो आप 0 प्रेस करो। अगर आप फिर से कैलकुलेशन नहीं कराना चाहते हो, आप 9 प्रेस करो। ठीक है, चलो अब सारा पॉसिबल जितना भी हम कंडीशंस लगाए हैं, सारा पॉसिबल यूजर जो करने वाला है वो कंडीशन भी हम यहाँ पे लगाएंगे। चलो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया? इंटर दी फर्स्ट नंबर, नंबर दीजिए भाई। तो नंबर हम दे देते हैं 5 4। पूछा जा रहा है क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है, क्या करना है बताइए भाई। तो हम बता देते हैं, चलिए भाई मुझे करना है मल्टीप्लीकेशन, 3 में कर देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या दिया हमको? मल्टीप्लीकेशन इज 20.0। ठीक है, ये दे दिया। अब क्या पूछ रहा है? इंटर 0 फॉर फर्दर कैलकुलेशन अदरवाइज 9। अब जो है 0 दीजिए अगर आप फिर से कैलकुलेशन कराना चाहते हैं, यानी तो 9 दीजिए। तो चलो मैं 0 देता हूँ कि मुझे फिर से कैलकुलेशन कराना है। अब क्या पूछा? इंटर दी फर्स्ट नंबर। आप फर्स्ट नंबर फिर से इंटर कराइए, जो आपको नंबर कराना है, फर्स्ट नंबर जो भी आप अगला कैलकुलेशन कराना है। चलो मैं 2 दे देता हूँ। इंटर दी सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर में दे देता हूँ 7। ठीक है, ओके। फिर से पूछ रहा है इंटर 1 फॉर एडिशन, इंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, इंटर 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन, इंटर 4 फॉर डिवीजन। फिर से बताइए। ठीक है, तो मैं इस बार दे रहा हूँ 1, एडिशन करके दीजिए भाई। तो ये हमारा हो गया एडिशन इज 9.0। जब मैंने इंटर प्रेस किया 1 दबाने के बाद, 1 प्रेस करने के बाद जैसे मैं इंटर प्रेस किया तो एडिशन इज 0। फिर पूछ रहा है कि भाई आप कैलकुलेशन कराना चाहते हो क्या। अब मन है कि नहीं यार अब नहीं कराना चाहते, तो 9 प्रेस कर दीजिए। जैसे ही 9 प्रेस करेंगे, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा। जैसे ही 9 प्रेस करेंगे तो दिक्कत क्या होगा, फिर से वो पूछेगा हमसे। अच्छा यहाँ पे नहीं पूछा इसने, ओके यहाँ पे नहीं पूछा इसने।
ओके, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लूप में इंटर ही नहीं होगा ना, जब वो चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कंडीशन चेक करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लूप ब्रेक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही लूप ब्रेक कर देगा हमारा, यही लूप ब्रेक कर देगा। अच्छा, अब एक चीज़ ये हो सकता है, फिर से मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है, फिर से मैं इसको रन कराता हूँ एंड उसके बाद फिर से मैं नंबर दे देता हूँ। नंबर मैंने दे दिया कुछ भी, चलो ठीक है, 1 दे देते हैं एडिशन के लिए। एडिशन फर्दर कैलकुलेशन, यहाँ पे हम अगर 9 प्रेस करते हैं, टर्मिनेट कर जा रहा है, ठीक है। अगर हम पहले ही बोलना चाहते हैं कि नहीं अब हमको नहीं करना है, तो यहाँ पे हम हमारा जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये प्रोग्राम था हमारा। एक फंक्शनल कैलकुलेटर बना हमारा, एक फंक्शनल कैलकुलेटर कि आप एडिशन करा रहे हो, सब्सट्रैक्शन करा रहे हो, मल्टीप्लिकेशन करा रहे हो, डिवीजन करा रहे हो। आप चाहोगे तो इसमें ऐड क्या क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो आप परसेंटेज निकाल लो, ठीक है, 2 नंबर निकालो, फर्स्ट नंबर सेकंड वाला से परसेंटेज कितना है वो बता दो, या जो अदर वाला कंडीशन है वो, ठीक है। तो आप मल्टीपल लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे है ना कि एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, आप परसेंटेज लगा लो, ठीक है, परसेंटेज लगा लो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बता दो, ठीक है। अब कुछ और करा सकते हो, परसेंटेज के अलावा भी बहुत सारा कैलकुलेशन है। अब सारा इसमें कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट नहीं मतलब कि सारा इसमें क्या करो, कोड लिखो, ये पूरा जो इफ एलिफ वाले में सब कंडीशन में कोड लिखो, एंड वाइल लूप पे भी सेम कोड लिखो, ठीक है। ये जो कंडीशन है उसके बाद में भी वो जो कंडीशन आपका लगेगा वो आगे सेम लिखते चले जाओ, ठीक है। और फिर आपका एक फंक्शनल कैलकुलेटर तैयार है, ठीक है। तो यही था हमारा फंक्शनल कैलकुलेटर, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले सीरीज में, ठीक है, अगले सब वीडियो में, ठीक है। उसमें हम बताएंगे कि आगे जो अदर प्रोजेक्ट्स है, जो एक जैसे ही टाइप का एक डिवीज़न जैसे होता है हमारा, जैसे एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक फंक्शनल प्रोजेक्ट फिर से हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से प्रोग्राम बनाइए, प्रोग्राम में ये दिमाग लगाना है, उसको एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं, आप रियल लाइफ में उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।